शांत दास जी, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। बाबा, मैं अति तुच्छ अधम एवं नीच कुल में जन्मा हूँ। आपके जैसा संत की कृपा से मुझे कुल का तो पहले भ्रम हटाओ। आज के बाद कभी ये शब्द मत बोलना, हमारी बात समझो। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्यानासी, हमारे यहाँ इसकी कोई मान्यता नहीं। हम श्री ठाकुर जी को जब समर्पित हो गए तो आप अच्युत गोत्री हैं, भगवान के हैं। अब आप अपने कुल का याद क्यों करते हैं? शरीर जन्मा जिस कुल में, अब ये शरीर गुरु को समर्पित हो गया तो जो गुरु का कुल, इष्ट का कुल, वही हमारा कुल। समझ रहे ना? आज के बाद तो ये शब्द बिल्कुल हटा दीजिए। सब पांच भौतिक शरीर है, सब ईश्वर के अंश हैं। ये केवल मर्यादा, शास्त्र मर्यादा शरीर राग त्याग के लिए बनी थी इसलिए कि अब जब हम हरि शरण में हो गए तो हम उसका आदर नहीं करते, हम आदर करते हरि शरण का। अहो वत्सो पचतो गरीयान यद जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। अगर वो चांडाल भी है, उसकी जिभ्या से हरि नाम निकल रहा है तो उसका चरणामृत लेके पिएंगे, माथा रखेंगे। और बहुत उच्च कुल का न जाने कितने गुणों वाला हो और भगवान का भजन नहीं करता तो हमारे लिए कोई खास बात नहीं है। हमारे लिए जो भजन कर रहा है, जो सच्चे आचरण से चल रहा है, हम उसको प्रणाम करेंगे, उसका चरणामृत लेंगे। राजसु यज्ञ में ब्रह्मा जी, शंकर जी, बड़े बड़े महापुरुष आए थे, लेकिन यज्ञ की पूर्ति जानते हो किससे हुई? सोपच वाल्मीकि से। भगवान ने करके दिखा दिया कि भक्ति सर्वोपरि है और जो भक्ति धारण करे वो सर्वोपरि है। उसमें ये नहीं है कि कुल हो सब, ये तो भूल जाओ आज से। तिलक लगाए हो, अब अच्युत गोत्री हो, हरि के हो, ठीक है? अब दूसरी बात करो। बाबा, आपके जैसे संत की कृपा से मुझे श्री वृंदावन धाम की रथ में स्थान मिला। बाबा, मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति पर करुणा करके श्री वृंदावन धाम के रसिक भक्तों के चरण धूलि एवं करुणामयी श्रीमती राधा रानी की सेवा प्राप्त करने के लिए किंचित भिक्षा मांगता हूँ। हाँ, जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, नाम दिया है, उसका जप करो और रोज शरीर रज में लुटवाओ। निधिवन जहां कहीं भी रज लगाओ और शरीर जवान है तो परिक्रमा लगाओ वृंदावन की और भगवत लीला गायन करो। एकांत में बैठ के भागवत, ये दशम स्कंद का हिंदी से ही सही, लीलाओं से बहुत जल्दी हृदय प्रभु में अनुराग युक्त होता है। जब हम लीला गायन करते हैं तो धीरे धीरे हमें रोना आने लगता है, प्रभु अपने लगने लगते हैं। प्रभु की बात सुनकर, महिमा सुनकर रोमांच होता है। उनकी दयालुता देख करके हृदय में समर्पण का भाव आता है। इतने दयालु कि पूतना जहर पिलाने आ रही है और उसे परम पद दे रहे हैं। कितने मेरे कृपालु भगवान हैं। भगवान की कृपा, भगवान की महिमा सुन सुनकर हृदय द्रवित होने लगता है, तब रोना आने लगता है। अपने आप प्रेमला, इस रज में प्रेम छुपा हुआ है। ये जो वृंदावन की रज है, ये प्रेम प्रदान करती है। वृंदावन प्रेम प्रदान करता है। वृंदावन का प्रेम कैसे जाने कि अब हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होने का योग बन रहा है। जब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाए तो प्रेम, ये जो रोग फैलने वाला होता है ना, ये प्रेम ऐसा रोग है। तो ऐसा ही ये प्रेम का रोग है। प्रेमी छू जाए, उसकी जूठन मिल जाए, उसकी चरण रज मिल जाए, तो ये वृंदावन प्रेमियों की चरण रज है। बड़े बड़े प्रेमियों के आंसुओं से भींगी हुई रज है। या कोई विरह में रोया, कोई आनंद संयोग में रोया है तो धाम है ना। और महापुरुषों की चरण रज, तो इस रज में लुटो, खूब नाम जप करो। और अभी जवान हो, विरक्त भेष है तो माधुकरी पर ध्यान दो। ब्रजवासियों के दरवाजे में जाकर के 5 घरों से एक एक रोटी मांग लो। 5 रोटी मिल गई, आराम से उसे पा लो। भजन करना है तो इन प्रकारेण शरीर को भगवान के चरणों में समर्पित करना है। यही अहम हमें भजन से दूर करता है। शरीर का पोषण, शरीर की सुख सुविधा अब हरि के सहारे है। तो उस जीवन में क्या होता, समर्पण आता है। कोई से एक सेव दे दिया तो बड़ा भगवान कितने कृपालु, देखो आज सेव दिया नहीं, एक इतना कोई गुड़ दे दिया ना, भगवान कितना प्यार करते हैं, देखो गुड़ मिल गया। एक रोटी, एक चीज, जो चीज मिले, भगवान की कृपा समझ में आती थी। और जब सुविधा हो जाती है तो कृपा समझ में नहीं आती, अपना गुण समझ में आता है, अपना प्रभाव समझ में आता है। इसीलिए सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन मात्यज। हे सखे, हे मित्र, वृंदावन को मत छोड़ना, सम्मान को विष के समान समझो।
और राधा माधव के लिए अपमान सहना सीखो। अगर नीच पुरुष अपमान कर दे तो अमृत के समान समझो और सदैव भजन करो, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। बस यहाँ शांत रहने की आवश्यकता है और छोटे बनने की आवश्यकता है। वृंदावन इह विधि वसै तजके सब अभिमान, और तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। जो वृंदावन में सबसे अपना नीच होकर के भाव रखा कि मैं सबसे नीच हूं, वाणी में तो आपने बोला ही, ये हृदय में जब आ जाए कि मैं सबसे नीच हूं, कहने की जरूरत नहीं होती। कहने से शब्द हल्का हो जाता है, कहने की तो जरूरत नहीं है। देवो तो वैष्णो दैन्यता में आता है, हम अधम है तुच्छ, खास बात कहना नहीं, हम बिल्कुल ना बोलें, लेकिन अंदर बैठा हुआ कि मैं अधम हूं, तुच्छ हूं, अगर कुछ है तो मेरे गुरुदेव की कृपा है, मेरे लाडले ठाकुर की कृपा है। ऐसे भाव से अगर वृंदावन रहे तो बहुत जल्दी वृंदावन कृपा कर देता है। वृंदावन इह विधि बसै तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। सो तो कृपा है, खूब नाम जप करो, माधु करी पाओ और प्रभु के भरोसे में रहो।